हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड के लेके बड़ी खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, फ्रेश वैकेंसी में एनआईएस डीएलएड वैलिड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जजमेंट कब तक आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कि उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। देखिए, आप हमें उल्टे सीधे कमेंट करने से हमें कोई आपको कोई फ़ायदा हो रहा तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन हम तो वही जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो जानकारी निकल के आती है। हमें ये नहीं कि हमको, अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो हम आपके खिलाफ कोई ऐसी बात कह रहे हैं, या डीएलएड के विद्यार्थी हैं तो आप उनके, या एनआईएस डीएलएड, भाई देखिए, अगर किसी न किसी के पक्ष में बोले तो वही चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब बीएड के विद्यार्थी बोलेगा कि ये सब फर्जी वाला है, करके कैसे कर लिया। अरे भाई, उन्होंने किया, जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं सारे विद्यार्थी, चाहे एनआईएस डीएलएड हो या बीएड हो, आप सरकार की ही नीतियों का, सरकार की नीतियों का शिकार हुए हैं। क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ करवाई, बाद में उसका गजट रद्द होता, तो इसमें सरकार को आप दोषी करिए। हम क्यों कमेंट करने या किसी को उल्टा सीधा कहने से आपका फ़ायदा हो तो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। कोर्ट नंबर 4 सेक्शन नंबर 3 आइटम नंबर 6 में सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, किसके? एनआईएस डीएलएड को लेके। जसबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में एक सुनवाई होती है। कब होती है? 7/11/2023 को। सुनवाई 3 साढ़े 3 घंटा की चलती है। उसके बाद 14/9/2013 को भी सुनवाई होती है। उसके बाद 20/9, उसके बाद कई सुनवाई होती है, लेकिन 7/11/2000 तो सुनवाई बहुत 3 साढ़े 3 4 घंटे की सुनवाई में क्या क्या चीज़ें निकल के आई। देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी से पूछा, क्या क्या सवाल पूछा कि एनआईएस डीएलएड कराने के लिए गजट क्यों नहीं पेश किया गया। पहला सवाल तो इस पे आप देख सकते हैं, एनआईएस जो डीएलएड जितने सारे विद्यार्थी अगर एनआईएस डीएलएड किए तो उनको ये सारी चीज़ हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको पता है सारे कैसे गजट में क्या लिखा था, क्या चीज़ प्रक्रिया थी, कैसा। दूसरी चीज़ उनसे उनसे एनसीटी से पूछा गया कि नोटिफिकेशन में कोई रेगुलर की आपने जो कराया उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया, आपने सिर्फ एनआईएस डीएलएड करा दिया। और उसमें नोटिफिकेशन में लिखा कि एनआईएस डीएलएड जो 18 मंथ का कोर्स है या डीएलएड के समान है। मतलब कि जो रेगुलर डीएड है और एनआईएस डीएलएड जो 18 मंथ का कोर्स है, समान किस आधार पे है। तो इस पे कहीं ना कहीं एनसीटी जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई। दूसरी बात, उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा कि हम अनट्रेंड टीचर को योग्य बनाने के लिए, अनट्रेंड टीचर को योग्य बनाने के लिए एनआईएस डीएलएड कराया, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन दे सके जो नौकरी कर रहे हैं, या उनकी नौकरी बचाने के लिए क्या, ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन, नहीं तो बहुत सारे शिक्षक बाहर हो जाते। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है आपने सिर्फ उनकी नौकरी बचाने के लिए किया तो उनकी नौकरी बच गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी एनआईएस डीएलएड किए जो कि अगले वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, आगे भी नौकरी करने या शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, आपने कोई गजट नहीं निकाला। जैसे कि आप कोई भी रूल बनाते हैं, कुछ चीज़ लाते हैं तो आप गजट लाते हैं, शिक्षक में गजट लाते हैं, गजट के आधार पर आप प्रक्रिया करते हैं, तो आप गजट क्यों नहीं लाए। तो इस पर एनआईएस डीएलएड जवाब नहीं दे पाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका केस कमज़ोर होता हुआ देखा। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस जो एनआईएस डीएलएड की वकील थी मीनाक्षी अरोड़ा जी, उनके बहुत सारे सहयोगी वकील थे, तो उन्होंने इस बात की बात कही कि देखिए सर, क्वालिटी एजुकेशन की जब बात है तो यही एनआईएस डीएलएड करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो प्राइवेट कॉलेजों में अपनी क्या दे रहे हैं, अपनी सुविधा, मतलब कि अपनी नौकरी कर रहे हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले उनके चयन कैसे करते हैं कि उनके चयन प्रक्रिया, या तो इंटरव्यू अटेंड कराते हैं, इंटरव्यू करने के बाद फिर डेमो क्लास देते हैं, डेमो क्लास के बाद जैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है उनको ज्वाइनिंग देते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। तो अब अगर सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए तो क्या क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ सरकारी स्कूलों में है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं? प्राइवेट स्कूलों में तो और भी सारा क्वालिटी एजुकेशन है। तो किस आधार पर आप बात को इसको उनको कह सकते हैं, या निकाला जा सकता है, या हटा सकते हैं? इस बात पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उनके पक्ष में इस बात को सुनता हुआ नजर आया कि भाई बात तो सही है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। और जो एनआईएस डीएलएड की वकील थी, भाई इसमें विद्यार्थी की गलती क्या है? क्योंकि आपने एक गजट निकाला कि भाई ठीक है, जितने भी एनआईएस डीएलएड करने वाले 18 मंथ की कोर्स है वो डीएलएड के समकक्ष है, बराबर है। तो अब इसमें बीएड, उनकी डीएलएड करने वाले विद्यार्थी योग्य कैसे नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने सरकार के गजट के आधार पर किया। अब इसमें बीएड वाले कमेंट करेंगे कि सर हम भी तो सरकार के गजट के अनुसार या एनसीटी के गजट के अनुसार बीएड किया। देखिए, इसमें आपको कमेंट करने, देखिए आप देखिए जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं वो सिर्फ 1 से 5 तक ही एलिजिबल है।
हैं किस कहाँ तक 1 से 5 तक, लेकिन बीएड वाले 1 से 5 को छोड़ के आप 6 से 12 तक एलिजिबल हैं। तो आपकी डिग्री बेकार नहीं जा रही है, आपको सिर्फ 1 से 5 तक नहीं लेने मना किया गया है, लेकिन आप 6 से 12 तक को आपको इसलिए नहीं किया गया कि आप कहीं से योग्य नहीं। अगर एनआईएस डीएलएड का केस के लिए अगर उनको हटाया जाता है या उनके लिए गजट रद्द होता है या उनके लिए हटाया जाता तो उनकी डिग्री ही बिल्कुल बेकार हो, जो किसी लायक नहीं रहेंगे। तो इस बात को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एकदम ठोस, जैसे कि आप देखिए हाई कोर्ट उत्तराखंड में ये केस हुआ। अब आप देख सकते हैं एनआईएस डीएलएड 3 जगह केस जीता है। तो ये सारे हाई कोर्ट्स का भी केस क्या होगा, ये स्टडी होगा, रिव्यू होगा, पूरी चीज़ देखी जाएगी। पहला हाई कोर्ट उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड केस जीतता है, उसके बाद बिहार, पटना बिहार से भी एनआईएस डीएलएड केस जीतता है, उसके साथ त्रिपुरा हाई कोर्ट से एनआईएस डीएलएड को कहीं ना कहीं जीत मिलती है। तीनों हाई कोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट एक एक पॉइंट को देखेगा। तो आप दूसरी चीज़ ये समझिए कि क्या यहाँ पर स्ट्रांग पॉइंट किस एनआईएस डीएलएड ने जीतने का है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मीनाक्षी अरोड़ा उनके सहयोगी ने इस बात को रखा कि सर सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन अगर देखी जाए तो वही टीचर जो एनआईएस डीएलएड की हुई, बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों में विद्यार्थी कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं चेक की जा रही? वहाँ पर तो इससे बेटर क्वालिटी चेक की जाती है, तभी उनको रखा जाता है। जब वहाँ पर वो ट्रेंड हो सकते हैं तो इनको अनट्रेंड कैसे माना जाएगा? ये सारे पॉइंट को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सोचने और विचार विमर्श करने पर क्या हुआ, तैयार हुआ है या विचार विमर्श करने पर मजबूर हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी बात जायज़ है और कहीं पर इन एनआईएस डीएलएड वालों की कहीं इसमें गलती नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ फैसला आया या उनके केस हारते हैं तो उनकी डिग्री बेकार, वो कहीं के लायक नहीं बनेंगे। जबकि उन्होंने संपूर्ण फीस जमा की, 18 महीने का पूरा कोर्स किया है, पूरी प्रक्रिया फॉलो की है जो कि सरकार के गजट के और सरकार के नियम के अनुसार थी। अब अगर नियम के अनुसार थी तो इसमें नुकसान किसका होगा? एनआईएस डीएलएड को। अब हाँ, कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर एनसीटी ने जवाब नहीं दे पाया, जैसे कि 18 महीने कोर्स रेगुलर कोर्स के डीएलएड के बराबर कैसे हुआ, यहाँ पर जवाब नहीं, आपने कोई गजट नहीं पेश किया, यहाँ पर जवाब नहीं दे पाए। तो एनसीटी कुछ पॉइंट पे जवाब नहीं दे पाए जहाँ पर उनका केस कमजोर हुआ। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसे कहते हैं आर्टिकल 23 में या 2 के तहत बहुत सारी चीज़ें कही गई। एनसीटी में 2017 का गजट देखा गया और मीनाक्षी अरोड़ा जी इस बात को बहुत सारी चीज़ें रखी कि सर ये सारी चीज़ें थी जो एनआईएस डीएलएड को कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स को बारे में या उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे या उनके साथ ये जाती ना हो, क्योंकि सरकार ही लाती है, गजट लाती है, अब जैसे भी कराती है एनआईएस डीएलएड को वैलिड करती है कि हाँ भाई हम आपको ट्रेंड टीचर बनाने के लिए ट्रेंड के आप एजुकेशन, उसमें भी कहीं कहा गया कि पूरे भारत में सभी स्टेटों में एनआईएस डीएलएड वैलिड होगा। तो ये चीज़ें पॉइंट को देखा गया है। अब जजमेंट कब आता है इसके बारे में बात कर, देखिए जजमेंट ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में कोई ये नहीं बता सकता जजमेंट कल आएगा। हाँ, इसके सारे केस का रिव्यू होगा, आप देख सकते हैं। देखो एनसीटी के गजट में बस इतना ही लिखा गया था कि जो कि क्या था कि हम अनट्रेंड टीचर को जो कि 12th और ग्रेजुएशन करके भी टीचर बन गए थे प्राइमरी में, या जैसे शिक्षा मित्र होते हैं सब टीचर बन गए थे, उन्होंने डीएलएड करके शिक्षा मित्र होते, यही सब हैं। तो इनको अगर हमने ट्रेंड टीचर करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए किया तो इनकी नौकरी बच गई, चलो ठीक है नौकरी बच जाती। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी जो एनआईएस डीएलएड किया तो वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर कहीं पर एनसीटी ने जवाब नहीं दे पाया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का है तो वही बात, अब मीनाक्षी अरोड़ा के सहयोगी वकील ने इस बात को कहा जो डीएलएड के वकील थे एनआईएस के, कि सर वही टीचर हैं जो एनआईएस डीएलएड करके बहुत सारे ऐसे पॉलिटेक्निक पब्लिक स्कूल्स हैं जहाँ पर अपनी क्या दे रहे हैं, अपनी नौकरी दे रहे हैं, अपनी योग्यता मतलब नौकरी कर रहे हैं। तो उनको जब वहाँ पर क्वालिटी, क्योंकि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बेटर से बेटर क्वालिटी है, अच्छे से अच्छे टीचर रखे जाते हैं, जब वहाँ पर वो ट्रेंड हैं, वहाँ पर योग्य हैं, तो सरकारी स्कूलों में अयोग्य कैसे हो जाएंगे? तो ये सब पॉइंट को रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या जजमेंट लेती है, ये जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। दूसरी चीज़ आपको ये जान लेनी है कि एनआईएस डीएलएड कहीं ना कहीं केस जीता हुआ है, हारने की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें गलती सरकार की है ना कि बच्चों की। चाहे एनआईएस डीएलएड वाले या बीएड वाले, देखिए बहुत सारे बीएड जब कहते हैं कि सर हमारे गजट के आधार पर भी बीएड किया, हाँ आपकी बात भी सही है, लेकिन अब आपको ये 6 से 8 तक वैलिड है, 6 से 12 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एनआईएस डीएलएड सिर्फ 1 से 5 तक ही अप्लाई कर सकता है। अगर उनके लिए केस या उनके लिए जजमेंट आएगा तो उनको बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, उन कहीं के लिए नहीं रह जाएंगे। इसीलिए सारी पॉइंट को सोचा समझा जाएगा सर, तभी सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला देगा। अब फैसला रिजर्व रखा गया है, बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सब एक एक चीज़ पे
एक बातें सुनी जाएंगी, जो जजमेंट में सुना गया है। ये सब चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसमें कब जजमेंट देगा, जजमेंट देने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या होने वाला है। आई होप आपको एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। और दूसरी बात ये है कि जो तीनों हाई कोर्ट्स हैं, चाहे आप पटना हाई कोर्ट को देख लीजिए या बिहार हाई कोर्ट को देख लीजिए, सॉरी पटना बिहार एक ही हाई कोर्ट को, या फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट को देख लीजिए, त्रिपुरा हाई कोर्ट में, यहाँ पर NIS डीएलएड को कहीं ना कहीं जीत मिली है, कहीं ना कहीं इनके कोर्स को वैलिड माना गया है और इनको भर्ती में भी शामिल किया गया। अब दूसरी बात करेंगे, मुद्दे क्या है फ्रेश भर्ती में। तो फ्रेश भर्ती का ही बात हो रही है कि अगर NIS डीएलएड जो नौकरी उनकी बचती है, नौकरी वही है, तो बात पूछा गया कि भाई आपने नौकरी बचाने के लिए, ठीक उनकी नौकरी बच गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो फ्रेश वैकेंसी में किए हैं तो उनके लिए क्या है। तो इस बात पे कहीं NCT दिक्कत में आई, लेकिन अगर उसमें जीत होती है तो इस सबके लिए आपको वैलिड है, आप हर जगह फॉर्म भर पाएंगे। हो सकता है आपका केस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 90% संभावना है NIS डीएलएड केस जीतेगा और अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम देने लायक होंगे, आपकी नौकरी सेफ रहेगी। ये सारी बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, क्योंकि देखिए NIS जो भी NIS डीएलएड कराया वो बहुत सारी से उसके ना अपने तथ्य रखे थे, बस गजट नहीं लाया था, गजट ना लाने के आधार पर उसने नियम बनाए थे और इस सब कहीं थोड़ा वीक पॉइंट बना। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं NIS डीएलएड वाले जो कि ये बात बहुत तगड़ा मुद्दा था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो अपनी क्या दे रहे हैं, अपनी योग्यता के साथ वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, और जबकि वहाँ पर बेटर से बेटर क्वालिटी वाले टीचर रखे जाते हैं, जब वहाँ पर वो वैलिड हैं, वहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में ही क्वालिटी की बात की जा रही है कि वो अनट्रेंड है, उनकी क्वालिटी नहीं, उनका जो जो डीएलएड का कोर्स है वो पूर्ण नहीं है। तो ये सारे मुद्दे थे, तो इस पर देखिए स्पष्ट क्लेरिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेगा और हो सकता है आपको दिसंबर से पहले ही इसका केस का रिजल्ट मिल जाए या केस का जजमेंट आ जाए। तो यही बड़ी खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक करें। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे BEd BTC हो या CTET तैयारी हो, किसी भी अपडेट के लिए शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सबका दिन शुभ हो।